हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन जेई मीन्स 2026 में पूछा गया था। ये कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन एज xt इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t। इसके बाद 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें सिलेक्ट करने हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो लेट्स सबको चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टेटमेंट ए कह रहा है द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिन एट 0.866 यूनिट्स लेटर। मीन्स अगर पार्टिकल अपनी जर्नी t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था तो 0.866 सेकंड लेटर मीन्स t इज इक्वल टू 0.866 सेकंड पर ये, और यूनिट पर अगर टाइम जिस भी यूनिट में दिया गया है ये वापस ओरिजिन पर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है। हम लेट मी सेलेक्ट द डिफरेंट कलर। हम x की कोऑर्डिनेट दी हुई है 4t क्यूब माइनस 3t। हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि कब ये पार्टिकल जीरो पे आएगा, मीन्स किस टाइम पे ये जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू किस टाइम पे जीरो होगी। तो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है 4t क्यूब माइनस 3t इज इक्वल टू जीरो को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे t कॉमन लेंगे हम, तो 4t² माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप देखोगे कि t² आएगा हमारा 0.75 मीन्स 3/4 एंड t इज इक्वल टू 0.866। सो और एक यहाँ से एक और t की वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो पर भी पार्टिकल जीरो पे रहेगा। यहाँ से भी हमने t कॉमन लिया है तो या तो t इज इक्वल टू जीरो हो या फिर t इज इक्वल टू 0.866 हो। मीन्स एट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल ओरिजिन पर था और 0.866 सेकेंड लेटर पार्टिकल फिर से ओरिजिन पे आया। सो ए ऑप्शन तो सही। द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन 0.866 यूनिट लेटर। ऑप्शन बी कह रहा है कि द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल टर्न किया अपना मोशन उस समय पार्टिकल 1 यूनिट दूर था ओरिजिन से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्टिकल टर्न कहाँ किया। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पार्टिकल अपने मोशन को टर्न क्यों किया। देखिए यहाँ पे समझना ये है कि जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, मीन्स वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। और वन डायमेंशन में अगर कोई भी पार्टिकल और कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है और ये अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहती है, टर्न बैक करना चाहती है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये 180 डिग्री से टर्न करेगा। टू डायमेंशन प्लेन में अगर आप मूव कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बट जब आपको स्ट्रेट लाइन पे मूव करना है वन डायमेंशन में, तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि हम राइट जा रहे थे अब हम लेफ्ट जाएंगे। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज करेगा तो 100% है कि वो एकदम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वो रेस्ट पे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं अचानक से आप साउथ की तरफ जाने लगेंगे, नहीं। नॉर्थ की तरफ जाते जाते आप थोड़े से समय के लिए रुकेंगे, एकदम बहुत छोटे से समय के लिए, उसके बाद आप साउथ की तरफ टर्न करेंगे। तो जहां भी ऑब्जेक्ट टर्न किया होगा इसकी वेलोसिटी जीरो ही हुई होगी उस समय, इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो हुई कहाँ थी। तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है पोजीशन का इससे हमें निकालना है वेलोसिटी का इक्वेशन। सो एक्स टी इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t हम सब जानते हैं। वेलोसिटी के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इस पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 12t² माइनस 3। अब हमें ये जानना है कि कहाँ पे ये टर्न किया होगा। तो हमें जहाँ पे टर्न किया होगा वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी, ये तो गारंटेड है। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें यहाँ से आएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 3 कॉमन लेंगे 4t² माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो t² आएगा हमारा 4t² इज इक्वल टू 1 आएगा, t² इज इक्वल टू 1/4 आएगा। सो यहाँ से t इज इक्वल टू हाफ आएगा, 2 नहीं हाफ आएगा। t इज इक्वल टू हाफ आएगा मीन्स t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा, श्योर नहीं है। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते 100% की पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया है 0.5 सेकेंड पे। सी, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ इस तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, थोड़ा सेकंड के लिए थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे रुक गया फिर इसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी इसका मतलब ये नहीं है कि वो टर्न किया होगा,
लाइक आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, थोड़े समय के लिए कहीं रुक गए, फिर नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो इतने कंडीशन से हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा वहां पर। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 0.866 सेकेंड पे ये पार्टिकल वापस जीरो पे आया था। जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल जीरो पर था, टी इज इक्वल टू 0.5 पे पार्टिकल रेस्ट में आया था, एंड टी इज इक्वल टू 0.866 पे पार्टिकल वापस जीरो पे आ गया। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, पार्टिकल डायरेक्शन चेंज किया था। एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया था। और ये बी ऑप्शन में बोल रहा है कि पार्टिकल इस समय 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। तो एक कैलकुलेट करते हैं हम। हमारा x क्या था 0.5 सेकेंड पे, तो 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब, 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब एंड माइनस 3 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1। मतलब इस पार्टिकल का जो पोजीशन था x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, वो था -1। और ये ऑप्शन कह रहा है कि द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये भी करेक्ट है, -1 हो या +1 हो, ओरिजिन से तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन क्या कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है सी ऑप्शन कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स आइदर जीरो और पॉजिटिव, दोनों नॉन नेगेटिव है, जीरो भी नॉन नेगेटिव है और पॉजिटिव भी नॉन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव मीन्स आइदर जीरो और पॉजिटिव। देखते हैं इसका क्या है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इस वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 24t माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0। सो एक्सेलरेशन जो हमारा है ये है 24t। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। सी, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया इसमें टाइम वेरिएबल है, मीन्स ये फंक्शन ऑफ टाइम है। और टाइम तो पॉजिटिव ही होगा, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 24 इंटू टाइम, टाइम अगर हमेशा पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये टाइम के साथ इंक्रीज होता रहेगा। जैसे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 था, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 24 इंटू 5 120 यूनिट हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन नॉन नेगेटिव है, यस नॉन नेगेटिव है, ये या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है। एट टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, उसके बाद एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी में बोल रहा है द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, ऑलरेडी रॉन्ग क्योंकि हम x इक्वल टू -1 कैलकुलेट किए हैं। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी टर्न किया है, ये हमने देखा था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अ, तो यहाँ पे हमारा ए, बी एंड सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी एंड ई गलत है। थैंक यू।